बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना, ठीक है। संक्षेप का अर्थ है छोटा, है ना। तो संक्षेपीकरण का अर्थ है समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, और संक्षेपी का अर्थ है, संक्षेपीकरण मतलब कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट करना ही संक्षेपीकरण है, ठीक। अब हम देखते हैं समास की परिभाषा। समास जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र पद को समास कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र पद को ही समास कहते हैं। जैसे प्रतिवर्ष, राजपुत्र, दाल रोटी, है ना, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके प्रकार को देखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः समास जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, फिर चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठवां बहुव्रीहि समास। फिर से देखते हैं, पहला अव्ययीभाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो बच्चों, ये समास के 6 प्रकार हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और इस समास के बारे में भी जानते हैं, ठीक। पहला जो है अव्ययीभाव समास, इसके कुछ उदाहरण है यथाशक्ति, प्रतिपल, प्रतिवर्ष, भरपेट, यथाक्रम, ठीक है। अव्ययीभाव समास में जो पहला पद है वह अवयव बन जाता है, और कभी कभी समस्त पद भी अवयव बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसके उदाहरण है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिपल, पल पल, प्रतिवर्ष, वर्षवश, भरपेट, पेट भर के, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण है राजपुत्र, रसोई घर, यश प्राप्त, रोग मुक्त, ठीक है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता होती है, और जो पूर्व पद है वह गौण होता है, और इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। जब इसका प्रयोग करते हैं तब इसमें विभक्ति जो है उसका लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का जो है विभक्ति है। रसोई घर, रसोई के लिए, घर के लिए विभक्ति है ना। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक। अब हम द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता, राम लक्ष्मण, लाभ हानि, दाल रोटी, ठीक है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है, और इसमें जो योजक शब्द होते हैं वह लुप्त हो जाता है। कैसे? माता पिता, माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, लाभ हानि, लाभ और हानि, दाल रोटी, दाल और रोटी। इसी तरह और उदाहरण है, ठीक। अब अगला हम देखते हैं समास द्विगु समास। इसका द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी, पंचतत्व, नवरत्न, नवग्रह, सप्तऋषि, है ना। द्विगु समास में जो पहला पद है वह संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। यह इसका जो पहला पद है वह संख्यावाची विशेषण होता है, और जिससे एक समुदाय का बोध होता है, जिससे एक समुदाय का पता चलता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह, इसे एक समुदाय का पता चल रहा है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं आगे कर्मधारय समास किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें दोनों पद में जो पहला पद है वह विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं नीलकंठ, नीला कंठ, नील गाय, नीली गाय, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, नीलकमल, नीला कमल, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता प्रकट करते हैं, है ना। इसमें
तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। इसमें तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात महादेव। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। ठीक है। तो बच्चों आज हमने देखा कि समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र पद को समास कहते हैं। और उसके 6 प्रकार को देखा। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। और इसके कुछ उदाहरण भी हमने देखे। ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, लिखना और याद कर लेना। ठीक। थैंक यू।